अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट वीक की गोल्ड के फोरकास्ट। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में आपने यूज़ कैसे करना है और उसको यूज़ करते हुए आपने परफेक्ट जो आपके जोन्स हैं, आपके जो लेवल्स हैं, जो मंडे ओपनिंग के बाद आपको यूज़ करने हैं, सिर्फ वही लेवल आप कैसे निकाल सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग मुख्तलिफ एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और पता नहीं क्या क्या मार्क कर लेते हैं और फिर पता ही नहीं चल रहा होता कि मार्केट ने मूव कहां से करना है। भाई देखो, अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट नेक्स्ट कहां से मूव ले सकती है, अगर ये आपकी प्रिडिक्शन ही नहीं है, आप 10-15 फेयर वैल्यू गैप, 10-15 ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठ जाते हैं और हर जगह ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तो आप ट्रेडर तो नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं मार्केट में और ये आपको नुकसान देगी। तो जितने भी बिगनर्स हैं ये वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले वीकली से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप गौर से वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहा है। ये तो हो गया वीकली चार्ट। अब जाहिर है अगर बुलिश है तो इसने बाय जाना है, सेल जाने के लिए इसको कोई ना कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके रीटेस्ट पे कुछ ना कुछ सेलिंग आएगी। यानी कि अभी जहां मार्केट खड़ी है तो करंट फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा है यही है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए गोल्ड को? अगर गोल्ड को गिरना है तो वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी और इसकी रीटेस्ट से सेलिंग आएगी। इस तरीके से ये सेल आ सकता है वीकली पे। बट एज यू कैन सी सबसे करंट जो पहला फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर से जो कैंडल बनी है, आप अगर इस कैंडल को देखें तो ये एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे कैंडल बनी है। ठीक है, ये वाली, और इसके अंदर रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। यानी पिछली कैंडल भी रिजेक्ट हुई, अब ये कैंडल भी रिजेक्ट हो रही है और रिजेक्शन में क्लोज हो चुकी है, मतलब इसमें बाइंग सिनेरियो बन चुका है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट यहीं से बाई जा सकती है। नंबर 1 सीधा टीपी हिट करेगी जाके, यानी कि हमारी जो लिक्विडिटी है उसको हिट करेगी। अदरवाइज अगर नेक्स्ट वीकली कैंडल नीचे आती भी है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एक लिक्विडिटी लो बन चुका है इसी कैंडल का लेवल। ठीक है, तो अब सेकंड ये है, फर्स्ट तो ये है कि डायरेक्ट ऊपर जाएगी, ठीक है, ओपन होते ही। सेकंड ये है कि ये वाली लिक्विडिटी उठाने के बाद नीचे एक और वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, इसमें मार्केट टैप करेगी। ठीक है, लाइक दिस टैप करेगी और उसके बाद यहां से फिर यूं बाय जाएगी और इस लेवल को हिट करेगी। तो साफ वीकली पे मुझे क्या नजर आ गया कि मार्केट ने जाना है बुलिश। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्कुल। तो अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मार्केट जा कहां तक सकती है। सबसे करीब तरीन लेवल मैं वीकली का निकालूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल हाईज हैं और सबसे करीब तरीन यही हमारे पास एक स्विंग हाई बन रहा है, लिक्विडिटी हाई बन रहा है, जहां पे इक्वल हाईज है, बहुत ज्यादा वीकली लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है। तो आने वाले 2-4 वीक्स में या एक ही वीक में हो सकता है कि एक बहुत बुलिश सिनेरियो बने और सीधी मार्केट जाके इसको हिट कर दे। एक हफ्ते में भी हो सकता है ये, और 2-3 वीक्स खर्च सकते हैं। ठीक है, बट हमारा टारगेट यही है। अब जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होता, नया टारगेट वीकली पे कोई नहीं निकालना, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करने, इस टारगेट का आपने वेट करना है। ठीक है, जब तक ये टारगेट हिट नहीं होता आप कोशिश करें बुलिश ट्रेड ज्यादा करें, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो बुलिश है तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो अब क्या हो रहा है कि अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट रिजेक्ट कहाँ से हो रही है। ठीक है, वीकली चार्ट पे तो ये हमारे पास एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम इसको यहाँ मार्क करें तो ये हमारा एक वीकली एफवीजी है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है इसके ऊपर वीकली फेयर वैल्यू गैप। सो अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है इससे मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है और टारगेट हमारा क्लियर है। तो नंबर 1 सिनेरियो मेरा ये है कि यहाँ से यूं ये वीकली के ऊपर जाएगी। ठीक है, अब जाहिर है छोटे टाइम फ्रेम पे तो ऐसा नहीं होता ना, छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होता। छोटे टाइम फ्रेम पे तो 1 आवर पे तो जाहिर है हमें स्ट्रक्चर देखते हुए जाना है, ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, इस तरीके से हमने जाना है। बट वीकली प्रोफाइल हमें यही कह रही है कि आने वाले हफ्तों में मार्केट ने इस लेवल को हिट करना है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हिट नहीं करती तो हमारे पास अगले हफ्ते हम देखेंगे ये चीज। ठीक है, कि अगले हफ्ते में क्या करना है। फिलहाल अभी हमारे लिए ये लिक्विडिटी भी पड़ी है, ठीक है, और ये लेवल भी पड़ा है। लेकिन अब मैं ये लेवल मार्क क्यों नहीं कर रहा? अभी मार्क तो कर रहा हूं लेकिन आपको बताता हूं हम डिलीट करेंगे। ये आप बात को समझ आ गई? यानी कि ये लेवल मार्क में क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। यार देखो, ट्रेडिंग में आप तभी कामयाब हो सकते हो चार्ट के ऊपर आप वही चीजें मार्क करो जिसकी आपको जरूरत है। मिसाल के तौर पे अब इस फेयर वैल्यू गैप में रिजेक्शन आ चुकी है तो मैं पागल हूं जो मैं ये भी मार्क कर लूं, फिर तो मुझे ये भी मार्क कर लेना चाहिए, ये लेवल भी मार्क कर लेना चाहिए। बट ऐसा आपने नहीं करना। आपको एक्चुअल में करना यह है कि जो मार्केट करंट परफॉर्मेंस दे रही है वीकली पे उसको देखो पहले। अगले हफ्ते देखेंगे कि ये लिक्विडिटी लेता है, ये लेवल लेता है कि नहीं लेता। अब यहां सिनेरियो ये है कि ओपन होते ही गिर भी सकती है। तो अगर ओपन होते ही गिरी तो मंडे ट्यूसडे को आपने क्या करना है, क्योंकि मैं तो ये एक बार रिकॉर्डिंग करूंगा ना, बाकी चार्ट तो आपने खुद देखना है। तो आपको ये मैं बता रहा हूं, अगर गिरती है तो नेक्स्ट बाइंग जोन आपका ये लिक्विडिटी प्लस उसके नीचे ये वाला फेयर वैल्यू गैप होगा। आप इन लेवल से दोबारा बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त आपको बाइंग देखने को मिलेगी। और टारगेट यही होगा, या तो डायरेक्ट मार्केट बाय जाएगी या इस लेवल से जाएगी। ये तो होगी वीकली प्रोफाइल।
अब हम जाएंगे डेली प्रोफाइल पे, वीकली कंफर्म हो गई, समझ आ गई, अब हम जाएंगे डेली पे। डेली पे हम देखेंगे कि मार्केट कहां से मूव कर रही है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि वीकली पे तो फेयर वैल्यू गैप से मूव हो रहा है, ठीक है। टारगेट हमारा सिंपल यही है, बड़ा टारगेट यही है, छोटे छोटे टारगेट अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब डेली पे हमने क्या देखा, डेली पे अगेन मार्केट डेली के ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप से टैप होके, अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक ये नीचे है, ये वाली जो रेड कैंडल, ग्रीन, ये ब्लैक कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप पे टैप होके मार्केट बाय जा रही है, और यहाँ पे अच्छी खासी जो प्रीवियस डे की कैंडल है या उससे भी प्रीवियस डे की कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश बन चुकी है। तो ये इस चीज का साइन है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जैसे ही मार्केट ने कैंडल बनाई तो अब हमें ये आइडिया हो गया कि ये फेयर वैल्यू गैप पावरफुल है, पहले यहाँ रिजेक्शन आई और अब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई है, बायर्स की यहाँ पे आमद है, ठीक है, बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये बायर्स कब ज्यादा मोमेंटम के साथ मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। सो अब ये जो हमारा लेवल है ये है डेली का फेयर वैल्यू गैप, यहाँ मैं मार्क कर लेता हूँ डेली एफवीजी, ठीक है। इसमें टैप होकर मार्केट बाय जा रही है और अच्छी कैंडल बन चुकी है। बट इंपॉर्टेंट इज दैट के ऊपर भी तो देखना है कि सेलिंग का क्या सीन है। तो सेलिंग में अगर आप और से देखें तो मार्केट यहाँ पे डेली पे ये वाला जो एक बाइंग मोमेंटम था, एक बहुत बड़ी विक यहाँ मार्केट ने बनाई थी, इसको कर दिया ब्रेक। तो ये हमारा डेली का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है। प्लस आप अगर यहां देखें तो डेली का एक सेल का फेयर वैल्यू गैप भी है, जिससे मार्केट जो है रिजेक्शन ले रही है। तो अब नीचे भी एफवीजी ऊपर भी एफवीजी, क्या करें, तो भाई आपको सिनेरियो देखना है। सीन बना हुआ है बाय का, बट सेलिंग सिनेरियो भी हमारे पास, सेलिंग लेवल भी मौजूद है। अब अगर मुझे डेली पे अच्छी बाइंग चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एफवीजी के ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा और यहां रीटेस्ट के ऊपर बाय करना पड़ेगा। ये मेरी एक बहुत परफेक्ट ट्रेड बनने वाली है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये ट्रेड कहां तक जाएगी उसका टारगेट निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर आप और से देखें, एक तो यहां पे एक डेली का सेल साइड एफवीजी पड़ा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, डेली के फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेंगे। प्लस इसके अंदर एक और चीज भी है, डेली का बीपीआर जोन, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं इसके ऊपर, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। इसका कलर मैं कर दूंगा चेंज रेड, सॉरी इसका नहीं, अच्छा चलिए पहले यहां हम लिख लेते हैं। अच्छा ये हमारा है डेली का बीपीआर लेवल, ठीक है, डेली बीपीआर, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया, ओके। और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। तो ये हमारा डेली बीपीआर का जोन भी बन गया और प्लस फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। तो अगर मार्केट अगले वीक के अंदर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है लाइक दिस, ठीक है, यूं क्लोज करती है, तो इसके रीटेस्ट पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे 15 मिनट पे लेवल निकाल के बाइंग करोगे और ये आपका टारगेट होगा। ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग बाय आपने कब करना है। अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी मार्केट फेयर वैल्यू गैप में रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। ऊपर भी रिजेक्शन है, नीचे भी। अगर आप कैंडल को देखें, डेली कैंडल को देखें, तो ये एक डिसीजनल कैंडल है। तो इसका डिसीजन क्या होगा ये समझने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अभी डेली का सीन समझ लें। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप में टैप है, और अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग करनी है तो इस एफवीजी के ऊपर स्टेप लेके मार्केट को यहां जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मजीद उस टारगेट तक जाना है तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे ये एफवीजी ब्रेक होगा और इसी के रीटेस्ट पे मार्केट दोबारा बाय जाएगी और हमारा ये टारगेट होगा। ये बहुत डिटेल एनालिसिस है भाई, अगर आपने समझ लिया इसको और आपको समझ आ गई एक बार, तो आपकी मौजें लग जानी मार्केट में। सो अब डेली पे क्योंकि लो ब्रेक हुआ पड़ा है और डेली के एफवीजी में मार्केट है और इन डिसीजनल बार है, तो अब हमें कुछ पता नहीं है मार्केट कहां जाएगी। बस हमें ये पता है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग बाय करना है तो इसके ऊपर करना है लाइक दिस, ठीक है। और अगर हमें सेल करना है तो हमें 1 आवर पे यहां पे एक सेल का सेटअप चाहिए, ठीक है, कि मार्केट यहां सेल करे, फिर हम यहां इस पॉइंट के ऊपर इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमें सारी सिचुएशन पता चल चुकी है, वीकली की भी, डेली की भी। अब हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखेंगे 1 आवर का चार्ट हमें क्या कहता है, उस हिसाब से हम जो है मार्केट में सिनेरियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब 1 आवर पे एक चीज समझने वाली है, मार्केट डेली के सप्लाई जोन में खड़ी है। इस सप्लाई जोन से एक बार गिरी मार्केट, दूसरी बार गिरी, तीसरी बार गिरी, तीन ट्रेड आपको सप्लाई जोन से मिली है, ठीक है। चौथी 1 2 3 4 बार आपको यहां से सेलिंग मिली है। तो अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसका ब्रेक होना जरूरी है और फिर इसी के रीटेस्ट पे हमें एक अच्छी बाइंग मिलेगी। बट हम बाइंग छोड़ भी नहीं सकते, तो अब हम डेली का चार्ट मार्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं 1 आवर के ऊपर, सॉरी 1 आवर का चार्ट हमने मार्क करना है। अब 1 आवर के ऊपर ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। सप्लाई जोन में तो खड़ी है मार्केट, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। मतलब कि अब यहां से मार्केट में सप्लाई में लोगों को ये बताया जा रहा है कि मार्केट यहां से सेल आएगी, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो ऊपर मार्केट एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो मार्केट ये लिक्विडिटी लेने जा सकती है, चांसेस हैं इस चीज के। तो
अगर मार्केट लिक्विडिटी लेने जाती है और इसी चक्कर में ये डेली का लेवल ब्रेक हो जाता है तो सेम रीटेस्ट पे हम फिर लेवल 1 आवर के निकाल के इधर से हम बाइंग करेंगे और ऊपर जो मैंने आपको लेवल बताया है वहां तक हम इसको लेकर जा सकते हैं। एक सीन तो ये है। अब मार्किंग की अगर बात करें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप और से देखें तो मार्केट में सप्लाई लेवल पे टैप होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यहां पे आपको मिलेगा। तो ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या करें भाई? तो भाई जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका 50% जोन निकालेंगे, यानी यहां से यहां तक हम 50% जोन निकालेंगे। तो 50% से नीचे हमें अब एक लेवल चाहिए, ठीक है, अच्छा लेवल जहां से हम ट्रेड कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर मंडे वाले दिन मार्केट में सेलिंग आती है तो कैसे आएगी? यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक जोन में खड़ी है। ये 1 आवर का हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, इस पे मैं लिख देता हूं 1 और बीबी, ठीक है, 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है और इसका कलर हम करेंगे कुछ इस तरीके से चेंज, सॉरी कलर चेंज करेंगे। जरा मैं 1 मिनट इसका कलर कोई ठीक सा रख लूं। ओके, ये ठीक है। तो अब इसमें मैं लिख देता हूं, इसको मैं सेव कर लूं 1 और ब्रेकर ब्लॉक। ओके, ये सेव हो गया। अब 1 आवर का जो आपका ब्रेकर ब्लॉक है इस पे मार्केट टैप होके अगर आप इन कैंडल्स को देखें तो ये मार्केट यहां से ले रही है रिजेक्शन, यहां से मार्केट को मिल रही है रिजेक्शन, ठीक है। तो अब अगर ये यहां से गिरता है, नंबर 1 अगर आपको सेल करना है तो यहां से गिरेगा, ठीक है। कहां तक सेल कर सकते हैं? लिक्विडिटी नंबर 1 ये रही, ठीक है, समझते जाएं इस चीज को। लिक्विडिटी नंबर 2 आपके पास ये पड़ी है, ये 2 लिक्विडिटी लेवल हो गए। देख रहे हैं कैसे मैं वीकली से छोटे टाइम फ्रेम पे इतने जबरदस्त तरीके से आपको मार्किंग करके दे रहा हूं। अब ये हमारे पास एक बीपीआर का जोन है, बैलेंस प्राइस रेंज, ये 1 आवर का बीपीआर है, ठीक है, यह मैंने सेव किया है 1 आवर बीपीआर। तो ये 1 आवर का बैलेंस प्राइस रेंज है, इससे नीचे कोई भी फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो चांसेस यही है कि मार्केट सारे लो तोड़ देगी। तो मेरे पास जो ऑप्शन है बाय के लिए वो यही पड़ा हुआ है। तो अब देखो सीन समझना है आपने कि हमें बाय करना है नीचे से। अगर आपने बाय करना है, बाय का सीन समझ लें कि एक तो बाइंग होगी यहां से और फिर मार्केट इसको भी ब्रेक करेगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जितने भी आपके पास लेवल हैं, ठीक है, इसको ब्रेक करके मार्केट जो ऊपर मैंने लेवल बताए सारे अचीव हो सकते हैं, लाइक ये वाले लेवल, ठीक है। एक तो सीन ये है कि मार्केट यहां से गिर के यहां आके यहीं से बाई जाएगी, तो आपका पहला बाइंग लेवल 1 और का ये बन गया। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है, बाय करने की बात करूं फिलहाल, ठीक है, कि अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो जाहिर है अब यहां से डायरेक्ट तो आप बाय कर नहीं सकते। अब आपने क्या करना है, कम से कम ये लेवल फिर ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। बाइंग का सीन नंबर 2 है कि आपको ये वाला लेवल ब्रेक होने का वेट करना है, यानी यहां पे अगेन एक आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा ऊपर की तरफ। मैं आपको समझा देता हूं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जब मिलेगा आपको लाइक दिस, सॉरी यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा तो नीचे जो भी आपका यहां फेयर वैल्यू गैप या डिमांड लेवल बनेगा वहां से आप इसको बाय करेंगे लाइक दिस। यूं भी हो सकता है, या यहां पे जो ब्रेकर ब्लॉक बनेगा आप उससे भी बाय कर सकते हैं। वो जब मार्केट ये लेवल ब्रेक मंडे को करेगी तो आपको एसएमसी आना चाहिए ना। मैं तो अभी जो करंट मार्केट है उस हिसाब से एनालिसिस दे दूंगा। मंडे को मूव करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वो भी लेवल मैंने आपको दे दिए, लेकिन यहां से आगे जो कुछ होगा वो आपको खुद मैनेज करना है। तो वो समझने के लिए, सीखने के लिए कैसे अपने चार्ट को एनालाइज करना है, तो भाई एडवांस एसएमसी सीखे ना आप लोग। आप कांटेक्ट करें, आपको मैं इंशाल्लाह कोर्स करवाऊंगा जबरदस्त स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। उसके बाद आप इस तरह के एक्सट्रीम एनालिसिस कर सकेंगे और मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर कंफ्यूज ही रहेंगे, आप चलती हुई मार्केट में एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक आप सीखते नहीं है। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से नहीं सीखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सो मंडे को आप ऊपर जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो नीचे जो भी लेवल निकलेंगे वहां से आप बाय करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 1 यहां से आप बाय कर सकते हैं, नंबर 2 ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं। ये हो गया। अब सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग तो सीधा सीधा आप यहीं से करेंगे, यही लेवल है और कोई लेवल नहीं, ठीक है। एक आप यहां से सेलिंग करेंगे, दूसरा अगर मार्केट आके ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ऊपर, इसका जो प्रोटेक्टेड लो है, जाहिर है इसका प्रोटेक्टेड लो ये बनता है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, लाइक दिस, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें मजीद स्ट्रॉन्ग सेल करना है तो फिर हम यहां से कुछ इस तरीके से सेल करेंगे। और नीचे मैंने आपको बताया है वही पीछे वीकली के जो लेवल पड़े हुए हैं, ठीक है, एफवीजी के यहाँ पे, उन लेवल से आप फिर इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। तो भाई ये टोटल सिनेरियो था हमारे पास, ठीक है, गोल्ड का वीकली फोरकास्ट मैंने आपसे शेयर की और एक एक चीज बता दी कि मार्केट कैसे कैसे मूव करेगी। बस अब आपने इसका रिजल्ट देखना है और फिर मुझे इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फोरकास्ट पसंद आई होगी। मजीद अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हैं। एसएमसी सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंशाल्लाह बेस्ट एसएमसी सिखाई जाएगी। इसी तरीके से आप मार्केट को हर तरीके से जज कर सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं
अनदर कल हम इंशाल्लाह बीटीसी के भी एनालिसिस अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।